नमस्कार, आदाब। मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूँ एक बार फिर मैं अपनी नई कहानी लेके। तो चलिए बिना किसी देरी हम कहानी शुरू करते हैं। प्राची अपनी कांच की चूड़ियों को देख रही थी जो आज टूटकर जमीन पर बिखरी हुई थी। उसके टुकड़े लाल रंग के जैसे वो कांच के ना होके उसके दिल के हों। वो खनकती चूड़ियाँ उसे अब रह रह के चिढ़ा रही थी। तुमने हमारी कद्र ही कहाँ की। काश तुम हमारी थोड़ी अहमियत समझ लेती, कि काश एक बार तुम हमें प्यार भरी नजरों से देख लेती। तभी प्राची का बड़ा बेटा नमन उसके पास आया और बोला, माँ खाना खा लो, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया। अब आपको भी आगे बढ़ना होगा माँ, हमारे लिए। नमन ने इतना कहा ही था कि प्राची उसके गले लग गई और वो जोर जोर से रोने लगी। क्यों मुझे छोड़ गए वो इतनी जल्दी। साथ रहने का वादा किया था मुझसे, वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वादा किया था कि मुझसे पहले वो नहीं जाएंगे, मुझे सुहागन रखेंगे हमेशा। फिर क्यों। कुछ और कहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर वो अपनी सूनी मांग को देख रही थी। हल्की रंग की साड़ी, सूनी मांग, खाली हाथ जिसमें रंग बिरंगी वो कांच की चूड़ियां खनकती रहती थी। लेकिन अब प्राची और पलकेश दो जिस्म एक जान थे। शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और प्राची के व्यक्तित्व ने सबका दिल जीत लिया था। पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था। पलकेश तो जैसे दीवाना था उसका। प्राची की बस एक ही ख्वाहिश थी, सोने के कंगन। शादी के समय मायके से कंगन नहीं मिला क्योंकि उनके परिवार वाले नहीं दे पाए थे, ना ही ससुराल से मिल पाया। वो बस इतना चाहती थी कि पलकेश उसे वो कंगन दिलवा दे। जितना काम खुद से हो सकता था वो कर लेती। पलकेश भी कोशिश करता, लेकिन जॉइंट फैमिली में पैसे बच नहीं पाते थे। कभी कुछ ज़रूरत होती, कभी कुछ। बच्चे होने के बाद फिर अब वो थोड़े पैसे भी खर्च हो जाते। पलकेश हमेशा उससे कहता कि एक दिन उसे सोने के कंगन जरूर ला कर देगा, लेकिन वो हो ना पाता। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगे, अब उनके खर्च भी बढ़ने लगे। पलकेश कोशिश करता कि वो प्राची की हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन संयुक्त परिवार और उनके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के चलते वो इतने पैसे नहीं बचा पाते कि उसे सोने की चूड़ियां ला कर दे। प्राची भी अब समझ चुकी थी कि अब उसे कंगन के सपने देखना छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके मन में कसक हमेशा रहती। वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते पलकेश और प्राची की शादी को 27 साल हो चुके थे। सास ससुर गुजर चुके थे। ननंद देवर देवरानी सब अपनी अपनी जगह सेटल हो चुके थे। दोनों बच्चे भी अब नौकरी कर रहे थे। एक तरह से पलकेश अब अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके थे। शादी की 27वीं सालगिरह के एक रात पहले पलकेश ने प्राची से कहा, तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं प्राची, मेरे परिवार और बच्चों की खातिर। अपनी हर ख्वाहिश तुमने मार दी, दफन कर ली अपने अंदर। और मैं तो जैसे पति होने का कोई फर्ज अदा न कर सका। माफ कर दो प्राची, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मैं और तुम कल ही जौहरी के पास जाकर तुम्हारे लिए नए सोने के कंगन तुम्हारी पसंद का लेंगे, भले जितने का भी हो। मैं अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इतना कहकर पलकेश ने प्राची को सीने से लगा लिया। दूसरे दिन बच्चे और पलकेश ने प्राची के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करने का सोचा। पलकेश कुछ सामान बाहर लेने तो गए, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। कितना अजीब था ना कि जिस दिन प्राची और उनकी शादी की सालगिरह थी, उसी दिन पलकेश उसे हमेशा के लिए छोड़ गए। प्राची तो जैसे पत्थर सी बन गई। पलकेश का मृत शरीर उसके सामने था। उसकी वो रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां जिसे पलकेश बड़े प्यार से लाए थे, उसे सब मिलकर तोड़ रहे थे। उसके मांग के सिंदूर को आज पोंछ दिया गया। हमारा समाज एक औरत के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। औरतों के हिस्से में ही ये जीवन क्यों आता है, लेकिन मर्द के हिस्से में क्यों नहीं आता। क्यों औरत की चूड़ियां तोड़ी जाती हैं, क्यों उसे ही हल्के रंग के कपड़े पहनने होते हैं, क्यों फिर वो दोबारा वो जीवन नहीं जी पाती, क्यों मर्द के हिस्से ये जीवन नहीं आता। प्राची आज पूरी तरह टूट चुकी थी। अचानक हुई दरवाजे पर दस्तक से प्राची अतीत से वर्तमान में आई। देखा तो नमन खड़ा था। नमन ने एक डिब्बा प्राची को देते हुए कहा,
माँ, पापा की बरसों से ख्वाहिश थी कि आपके लिए खरीदेंगे, लेकिन वो खरीद ना पाए। सालगिरह वाले दिन उन्होंने ये आपके लिए बनवाए थे। और वो डिब्बा प्राची को देखकर नमन रोते हुए वहां से चला गया। प्राची ने उसे खोला तो उसमें 2 नहीं बल्कि 4 सोने के कंगन थे। उसे देख प्राची को और जोर से रोना आ गया। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस कांच की चूड़ियों को उसने कभी पसंद नहीं किया, असल में वही तो उसके सुहाग की निशानी थी। कम से कम पलकेश तो उसके साथ थे। और आज जब ये सोने के कंगन हैं तो पलकेश नहीं। क्या करेगी वो इस सोने के कंगन का? उसने अपनी अलमारी खोली और लॉकर में उन्हें रख दिया। शायद वो ख्वाहिश अब खत्म हो चुकी थी। वो अपने उन लाल हरी कांच की चूड़ियों को देख रही थी जिसकी खन खन से उसका संसार रोशन था। लेकिन आज न वो चूड़ियाँ थी न पलकेश। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपके पास जो भी है, जैसा है, उसमें खुश रहना सीखिए। नहीं तो कल को अगर वो भी नहीं हुआ तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।